साथ ही साथ आपको भी याद दिला दूं कि इस वक्त में एपिसोड नंबर 38 पे हम पहुंच चुके हैं और परमेश्वर अद्भुत तरीके से मुझको आपको चला रहा है। तो आशा करता हूं कि आप लोग ने पिछली एपिसोड्स देखी होंगी, नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा इसके बाद। और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यूट्यूब वालों, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग उसको कर लीजिएगा ना। इस वक्त आप सभी के बीच में सबसे पहले रखना चाहता हूं कुछ बातें, फिर उसके बाद हम आज की जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। अब तक जो सीख चुके हैं वह है परमेश्वर, गॉड इंग्लिश में, दूसरा है उद्धार सैल्वेशन इंग्लिश में, तीसरा है पाप इंग्लिश में सिन, चौथा है चरित्र कैरेक्टर इंग्लिश में, पांचवा बाइबल इंग्लिश में बाइबल छठवा है यीशु इंग्लिश में जीसस, और सातवां है कलीसिया चर्च। और साथ ही साथ पिछले सप्ताह लास्ट वीक जो सीखा था बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत रहा और वह था पवित्र आत्मा होली स्पिरिट। लेकिन इस डिसाइपलशिप के अगली कड़ी या नेक्स्ट टॉपिक वह है जो आप लोग जानते भी हैं क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे डाल चुका हूं, जिसको कहेंगे प्रार्थना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्रेयर। तो इस विषय पे आपके बीच में अब यहां से आगे बढ़ूंगा। साथ ही साथ मुझे बेहद बेहद खुशी है कि परमेश्वर ने मुझको आपको अभी तक सलामत रखा है और आशा करता हूं कि आप लोग भी सलामत हैं और मेरे साथ अभी सीखने के लिए आप लोग तैयार हैं। चलिए, आपका नोटबुक, पेन, पेपर, आपका जो भी है, पानी का बॉटल, नैपकिन, टिश्यू, आप जो भी रखना चाहते हैं आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जिस विषय पे ये हफ्ता नहीं, मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते हम अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे, और लेकिन अभी आज के लिए प्रार्थना इस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये फोटो देख लीजिए जी। इस फोटो को रखने का मकसद एक ही है। मकसद यहां है, लिखा है उद्धार पाते ही आपको, जी रिपीट करता हूं, उद्धार पाते ही आपको, सैल्वेशन के बाद लिखा है प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। जी मैं फिर दोहरा देता हूं, लिखा है उद्धार पाते ही आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, जिस दिन आपका उद्धार होता है उसी दिन से आप एक योद्धा हैं। पुरुष हो या स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, आप सभी यीशु के योद्धा हैं, वॉरियर। जिस विषय को, थैंक यू निर्जला जी, जिस विषय को मैं लेके चल रहा हूं और वह यहां है कि इस डीटी से मुझे अपाहिज मसीह नहीं चाहिए, मुझे ऐसे सिपाही योद्धा चाहिए जो यीशु के लिए काम कर सके, यीशु के लिए काम कर सके। तो जिसके चलते इस सप्ताह बहुत सारी टॉपिक पे बात करूंगा, जिसमें से यहां है पहला आज का दिन का, वो है प्रार्थना। और लिखा है उद्धार पाते ही आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। प्रश्न है क्यों? प्रश्न है क्यों? अब इसका जवाब कुछ ऐसा है। फिर से फोटो देख लीजिएगा। मैं फोटो का सहारा इसलिए लेता हूं क्योंकि फोटो या पिक्चर बहुत कुछ बता देती है, बहुत कुछ बता देती है। तो जिसके चलते लिखा है क्योंकि आप एक युद्ध भूमि में हैं, युद्ध भूमि में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैटल ग्राउंड। तो इसका मतलब है, वापस से रख रहा हूं सब कुछ, जिस विषय पे हम सीख रहे हैं वह है प्रार्थना। जी हां, प्रार्थना। और लिखा है उद्धार पाते ही आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। और फिर प्रश्न है क्यों? प्रश्न है क्यों? क्योंकि आप एक युद्ध भूमि में हैं, बैटल ग्राउंड। अब प्रश्न उठता है कि पास डैनियल, क्या मुझको, आपको, इनको, उनको, सबको क्या ऐसी तलवार या बंदूक या लाठी लेकर हमें किसी प्रकार का प्रैक्टिकल फिजिकल युद्ध में जाना है? जी नहीं।
मैं जिसकी बात कर रहा हूं वह है अंधकार की लड़ाई। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि लिखा है आपका एक विरोधी है। क्योंकि पहला पत्रस 5:8, 1 पीटर चैप्टर 5:8 लिखा है, सचेत हो, जागते रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। ऐसा नहीं लिखा है कि शैतान आपका दोस्त है, नहीं लिखा वो आपका कोवर्कर है, नहीं लिखा वो आपका केवल पड़ोसी है, लिखा है वो आपका विरोधी है, एनिमी, दुश्मन। और जिसके चलते मैंने लिखा या रखा था, आप एक युद्ध भूमि में हैं, आप एक बैटल ग्राउंड में। जिस दिन आप यीशु में उद्धार पा लेते हैं, फिर रख रहा हूं, जिस दिन आप यीशु में उद्धार पा जाते हैं, लड़का लड़की पुरुष स्त्री, मैं सबकी बात कर रहा हूं, उसी दिन आपका युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके चलते लिखा है कि प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सभी युद्ध भूमि में हैं, इसलिए क्योंकि आपका एक विरोधी है। वाह, आपका एक विरोधी है। मेरा मैसेज स्टार्ट हो चुका है, मेरी टीचिंग स्टार्ट हो चुकी है। जितने यूट्यूब के लोग हैं मेरे साथ में बने रहे। आज ऐसा हो सकता है कि मैं जल्दी समाप्त करूं, लेकिन बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जिसके चलते लिखा है आपका एक विरोधी है, और कैसे प्रूफ होता है? पहला पत्रस 5:8, पहला पत्रस 5:8 लिखा है, वो तुम्हारा विरोधी है। क्योंकि तुम्हारा विरोधी, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन। मैं जितने प्रीचर हैं जूम पे और यूट्यूब पे, आप सभी को बताता चलो आपका एक विरोधी है। मैं खुद को कहता चलूं मेरा एक विरोधी है। निर्जला जी आपको कह दूं आपका एक विरोधी है। जितने भी पास्टर्स हैं, नेथन साहब आपका एक विरोधी है, और जितने भी यूट्यूब के प्रीचर हैं आप सभी के एक विरोधी हैं। और जिसके चलते परमेश्वर मुझसे और आपसे आज ये कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम सबका एक विरोधी है। तो दूसरे शब्दों में, यह विरोधी अगर हमारा विरोधी है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यह विरोधी हमारा विरोधी है, यह हमारा दुश्मन है। अब यह फोटो देख लीजिएगा। आज 90% मसीह समाज, लेट मी रिपीट, आज 90% मसीह समाज प्रार्थना योद्धा नहीं बन पा रहा है, बल्कि अपाहिज बनता जा रहा है। अपाहिज, जिसको कहते हैं पैरालाइज हो गया, जिसको कहते हैं इसको बैसाखी की जरूरत पड़ गई, जिसको कहते हैं कि ये प्रार्थना में कमजोर पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि एक दुश्मन है हम सबका, एक विरोधी है हम सबका, एक एनिमी है हम सबका। लेकिन दुख की बात यह है आज 21वीं सदी में कि 90% मसीह समाज प्रार्थना योद्धा नहीं बन पा रहा है, बल्कि अपाहिज बनते जा रहा है। अपाहिज। और इसके पीछे हाथ किसका है? मुझ जैसे बाइबल टीचरों का। इसके पीछे हाथ किसका है? मुझ जैसे प्रीचरों का, पास्टरों का। क्यों? क्योंकि ये चर्च को सिखाते हैं, आपको अगर कोई तकलीफ है पास्टर को फोन करो, अगर आपको कोई तकलीफ है प्रेयर टावर में फोन करो, आपको कुछ भी अगर प्रार्थना करवानी है तो प्रभु के दासों से अफ्रीका, अमेरिका और ना जाने कहां कहां। अब मुझे बताइए, जिसके चलते क्या हो रहा है? कलीसिया, मसीह समाज अपाहिज है। और जिसके चलते मैंने लिखा है कि मसीह समाज, मैंने नहीं लिखा पास्टर, मैंने नहीं लिखा विश्वासी, मैंने लिखा मसीह समाज। और शत्रु शैतान अच्छी तरह से जानता है, शत्रु शैतान अच्छी तरह से जानता है कि अगर मैं इनको किसी को अगर डिफीट कर सकता हूं, इनको किसी को नीचे गिरा सकता हूं, तो एक ही क्षेत्र है और वह है प्रार्थना, 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 प्रार्थना। दैट्स इट। और जिसके चलते मुझे दुख है मसीह समाज को देखते हुए कि बहुत सारे मसीह समाज के युवा, जिसको कहते हैं यूथ जनरेशन, वो म्यूजिक में टॉप पे है, सिंगिंग में टॉप पे है, बाकी एक्टिविटीज में टॉप पे है, हर चीज में टॉप पे है। लेकिन जब बारी आती है ना प्रार्थना की, तो वहां पे फुस, वहां पे फिनिश, वहां पे खत्म। इनकी पेट्रोल खत्म हो जाती है, इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। और मुझे लगता है कि 5 मिनट भी ये घुटनों पर या फिर प्रार्थना के कमरे में बैठना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। और जिसके चलते लिखा है कि अपाहिज हो गए, अपाहिज हो गए। याकूब की किताब
उसका 5:16 देखो क्या कहता है। लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। यह व्यक्ति कौन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है ब्रैकेट करके नीचे या अंडरलाइन किया है? धर्मी व्यक्ति कौन है जिसको कहता है धर्मी? वो हर व्यक्ति धर्मी है जिसका उद्धार हो चुका है, जिसके पास में यीशु है, वो सब धर्मी है। आप जिस दिन यीशु पर विश्वास करते हैं उसी दिन आप धर्मी हैं। पुरुष स्त्री सब राइचस हैं। तो लिखा है याकूब 5:16 कहता है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से। इसका मतलब है आप जब प्रार्थना करते हैं प्रभाव पड़ता है। आप जब प्रार्थना करते हैं 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधा घंटे का, 1 घंटे का, तो प्रभाव पड़ता है। प्रश्न उठता है कहां पड़ता है? लिखा है दुष्ट आत्माओं पर बहुत कुछ होता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कहां हो सकता है? आत्मिक दुनिया में। आत्मिक दुनिया में लूसीफर पता लगा लेता है कि ये जो डैनियल है ना, इसका प्रभाव अच्छा है। ये जो निर्जला है ना, इसका प्रभाव अच्छा है। रमन साहब, ये जो नेथन साहब, एस्तर, ये जितने भी है ना, इन सब का प्रभाव अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना के योद्धा हैं। ये प्रार्थना के योद्धा है। और जिसके चलते याकूब कहता है प्रार्थना का प्रभाव। मेरा प्रश्न है आज किसका प्रभाव है आपके ऊपर? या आप किसका प्रभाव लेकर लूसीफर डालना चाहते हैं? सिंगिंग का कुछ नहीं होगा, आपकी म्यूजिक का कुछ नहीं होगा, आपके शोफार का कुछ नहीं होगा, आप बाकी कुछ और करते नहीं होगा। लिखा है प्रार्थना का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ प्रेयर। कैन यू बिलीव दिस? कभी ऐसे पढ़ा था इसको? कभी ऐसे पढ़ा था इसको? वही तो पूछ रहा हूं। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? हमारी बत्ती नहीं जलती। हमारी बत्ती नहीं चलती है। बाकी सब में अव्वल है, बाकी सब में एक्सपर्ट है, लेकिन जब बारी आती है प्रार्थना की तो लिखा है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने क्यों लिखा यहां पे कि आज मसीह समाज 90% प्रार्थना में अपाहिज हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज, ऐसे लोग, मुझ जैसे लोग जो कहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना प्रेयर लाइन खोल के रखा है, 24 आवर्स प्रेयर टावर। आपको अगर कुछ भी तकलीफ है हमको प्रार्थना करो। आज फेसबुक में किसी कपल्स को देख रहा था, पति पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर किसी कमरे में क्वारंटाइन है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत फेमस और बहुत सारे लोग भारत में उसको जानते हैं। वो कर्नाटका के बैंगलोर से, मैं नाम नहीं लूंगा। पति पत्नी को कोविड हो गया, पति पत्नी को कोविड हो गया, मतलब कोरोना वायरस पॉजिटिव है। वो फेसबुक पे लिखता है कि इस वक्त में मुझे आप लोगों की प्रार्थना की जरूरत है। फिर कहता है मुझे प्रार्थना में याद रखो, मेरी पत्नी को प्रार्थना में याद रखो। और फिर कहता है बहुत दुख हुआ पढ़ के, बहुत गुस्सा आया पढ़ के। वो कहता है कि एक वक्त था मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहता था, एक वक्त था मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था, अब वक्त मेरी है, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैंने जैसे ही पढ़ा मेरा दिमाग चला। मैंने कहा कि तुमने सिखाया कब कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करें? तुम तो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तुम तो उनको अपाहिज बना दिए, तो वो तुम्हारे लिए अब कहां से प्रार्थना करेंगे? तो ऐसी आर्मी भर्ती कर रहे हो तुम, जिसको कहते हैं 31,700। याद आ गया होगा गिदियन के 32,000 सिपाही में से मात्र 300 सिपाही काम के थे, लेकिन 31,700 वो नथिंग, वो कुछ नहीं थे। लेकिन लिखा है कि वो सब के सब घर चले गए। इसका मतलब है कि एक ऐसी आर्मी तैयार कर रहे हो तुम फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मेगा चर्चेस में, जो अपाहिज है, प्रार्थना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमने कभी नहीं सिखाया। वाह, सही, तुमने कभी नहीं सिखाया ना उनको। अगर सिखाया होता तो मैं समझता हूं कि तुमको यह बोलने की जरूरत नहीं होती फेसबुक पे कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूं, मैं अभी क्वारंटाइन हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। नहीं होती जरूरत, नहीं होती जरूरत। देखो क्या तकलीफ है, क्या मुसीबत है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि आज 90% मसीह समाज प्रार्थना योद्धा नहीं बन पा रहा है, बल्कि अपाहिज की जिंदगी जी रहा है। और जिसके चलते याकूब कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता? लिखा है बहुत कुछ हो सकता है। कहां? इसके दुनिया में, इसकी दुनिया में, इसकी दुनिया में, इसकी दुनिया में। आपको पता है
जब इसको पता चल जाता है ना कि एक यीशु था जिसका प्रभाव था, एक पतरस था जिसका प्रभाव था, वो एक पौलुस था जिसका प्रभाव था, पहली सदी की कलीसिया थी जिसका प्रभाव था, 3rd सेंचुरी 16th सेंचुरी, यहां तक कि अभी भी ऐसे 10% लोग हैं जिसका प्रभाव इसके राज्य में पड़ रहा है, उसको अच्छे से पता है। लेकिन वो क्या चाहता है पता है? शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना योद्धा बने। ये 90% वो नहीं चाहेगा। वो क्या चाहता है पता है? मैं रख रहा हूं। वो चाहता है, कौन? शैतान चाहता है कि आप पूरी जिंदगी पास्टर और चर्च के चक्कर लगाते रहो। देख लीजिए, पूरी जिंदगी किसके चक्कर? पास्टर के चक्कर। किसके चक्कर? चर्च के चक्कर। पंजाब के लोग अगर मुझे देख रहे हैं, गुजरात के लोग अगर मुझे देख रहे हैं, आपके कर्नाटका के, महाराष्ट्र के लोग आप मुझे देख रहे हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। पास्टर से प्रार्थना करवाना गलत नहीं है, चर्च में प्रार्थना निवेदन देना गलत नहीं है, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं करते? ये मेरा ये प्रश्न है। तुम खुद क्यों नहीं करते? तुम खुद क्यों नहीं करते? मेरा प्रश्न ये है। चलो, आज किसी को तकलीफ है, पास्टर डैनियल राज को कॉल करते हैं, उनको कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी जिंदगी पास्टर के पीछे भागना, पूरी जिंदगी चर्च के पीछे भागना, और माफ करिए, जिस दिन तुम्हारा पास्टर मर जाएगा तब क्या करोगे? जिस दिन आपका पास्टर नहीं रहेगा तब क्या करोगे? तब कहां भागोगे? तब तो भागोगे ना प्रभु के पीछे। मैं वही तो कह रहा हूं कि अभी से ये आदत क्यों नहीं डालते? क्योंकि लूसीफर नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना योद्धा बनो। मेरा टॉपिक क्या है आज? प्रार्थना। मैं किस विषय पे बात कर रहा हूं? प्रार्थना। ये क्या चल रहा है? डीटी, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग। किस तरह का चेला बनना चाहूंगा मैं? किस तरह का चेला बनना चाहेंगे आप? ऐसा चेला जो पास्टर के चक्कर लगाते जा रहा है, चर्च के चक्कर लगाते जा रहा है, या खुद मजबूत बनेगा? ये तो ऐसा हो गया ना, ये तो ऐसा हो गया कि आपको तैरना नहीं आता है और आप दूसरे को सिखा रहे हो कि पानी में डूबने से कैसे बचते हैं। हद हो गई साहब। आप पहले खुद सीखो कि तैरते कैसे हैं, तब जाके दूसरे को बोल सकते हो कि यार पानी में डूब जाएंगे तो बचना कैसे है। तुमको खुद को नहीं आता है। प्रार्थना करना सीखना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ इसको देख लीजिए, दूसरी तरफ प्रभु चाहता है, लिखा है, लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम खुद प्रार्थना करो और प्रार्थना योद्धा बनो। वो चाहता है कि तुम प्रार्थना योद्धा बनो, जिसके चलते मैंने रखा है ये फोटो। प्रार्थना योद्धा आपको पवित्र आत्मा बनाएगा। कहां लिखा है? रोमियो 8:26। आप फोटो देख लीजिए, लिखा है इसी रीति से, आत्मा भी दुर्बलता में, किसकी? आपकी और मेरी। लिखा है हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, मदद करता है, ताकत देता है। मैं रखूंगा आज बहुत सारे पॉइंट्स को। लिखा है सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते, नहीं पता ना कैसे प्रार्थना करना है। तो लिखा है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु, ये जो शब्द है ना परंतु, लिखा है परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। लीजिए, अब बताइए कैसा लग रहा है पॉइंट्स? तो जिसके चलते वापस रखूंगा, लूसीफर नहीं चाहता आप क्या बनो? प्रार्थना योद्धा बनो। वो नहीं चाहता। देख लीजिए, वो नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? चक्कर लगाओ। किसके? पास्टर के चक्कर लगाओ। किसके? चर्च के। लेकिन दूसरी तरफ प्रभु क्या चाहता है? देखो, जिसने अपना लहू तुम्हारे लिए बहा दिया, जिसने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए दे दी, जिसने कहा है कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तेरे कंधे पे रखी है, मैंने तेरे सर पे रखा है, मैंने तुझे जिस दिन चुना उस दिन तेरे पास में ये जिम्मेदारी रखी है कि तू मेरे लिए योद्धा बने। क्या बने? योद्धा बने। प्रार्थना योद्धा बने। प्रार्थना योद्धा बने। पवित्र आत्मा का मकसद पतरस को पता चला, माफ करें पौलुस को, उसको पता चला। बोला ओह, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे भेजा गया था बाकी सब के लिए, लेकिन उसका सबसे जरूरी एफर्ट, बहुत जरूरी मिशन, बहुत जरूरी काम था, वो हमको प्रार्थना योद्धा बनाएगा। वो कहता है तुमको नहीं पता, मैं सिखाऊंगा, तुमको नहीं आती, मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें तैयार करूंगा। नाउ इसको देखिए, प्रार्थना करने वाले विश्वासी के अंदर ये बातें होनी चाहिए। जो भी कहता है मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना योद्धा बनना चाहता हूं, उसमें ये बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें? मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा, बस फोकस करते रहिए। सबसे पहला परमेश्वर का ज्ञान, दूसरा वचन का ज्ञान, तीसरा बुद्धि और ज्ञान।
वाह, वापस आते हैं। एक प्रार्थना करने वाला के अंदर ये तीन बातें होनी चाहिए। सबसे पहला परमेश्वर का ज्ञान, दूसरा वचन का ज्ञान, तीसरा बुद्धि और ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान क्यों? क्योंकि जिससे प्रार्थना कर रहा है उसको परमेश्वर की पहचान होनी जरूरी है। वो परमेश्वर क्या चाहता है, वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर कैसा है। और प्रार्थना के लिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वहां है वचन। क्योंकि जब वचन पता होगा आपको प्रार्थना करने में ताकत मिलती है, आपको प्रार्थना करने में विजडम मिलता है। और तीसरा जिसके चलते मैंने लिखा है बुद्धि और ज्ञान, ये बताता है कैसे प्रार्थना करना है, क्या शब्दों का इस्तेमाल करना है, कैसे प्रार्थना करना है। मैं नहीं कह सकता ना प्रभु तू इतना महान है, तू इतना शक्तिमान है, तू तो आदि अंत है, मेरे पड़ोसी का सत्यानाश कर दे। नहीं कर सकता मैं ऐसा प्रार्थना। मैं ये प्रार्थना नहीं कर सकता कि परमेश्वर जो मेरे विरोध में है उनको कीड़े लग जाए। मैं नहीं कर सकता ऐसा प्रार्थना। बल्कि यीशु ने कहा है कि तुमको कोई श्राप देता है उसे आशीष तो कौन बताता है? वचन। लिखा है कोई तुमको गाली देता है उसके लिए प्रार्थना करो, कौन सिखाता है? वचन। तो जिसके चलते ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान और बुद्धि और ज्ञान। सी, ये तीन चीजें हम सबके साथ में होना बहुत जरूरी है। तो वापस कहता हूं, आप सभी को परमेश्वर एक प्रार्थना योद्धा बनाना चाहता है ना। कुछ वचन आपके बीच में रखता हूं। लिखा है यूहन्ना 4:10, लिखा है यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। तो लिखा है ऊपर जानती और नीचे लिखा है मांगती। और यहां क्या किया मैंने? परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान, बुद्धि ज्ञान। तो इसका मतलब है लड़की को यीशु कह रहा है, औरत को यीशु कहता है अगर तू जानती तो मांगती, अगर तू नहीं जानती, कम ऑन आगे बोल दीजिए, तू नहीं मांगती। तो ये जो दो शब्द है ना, तो सबसे पहले जानो उसके बाद मांगो। जब तक नहीं मांगोगे, जब तक नहीं जानोगे, तब तक कैसे मांगोगे? और याकूब क्या कहता है ये देख लो, 1:5 कहता है यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, उसको दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? मुझे प्रार्थना करने के लिए ये तीन चीजें चाहिए। एक प्रार्थना योद्धा को तीन चीजें चाहिए। एक है परमेश्वर का ज्ञान, दूसरा है वचन का ज्ञान और तीसरा है बुद्धि ज्ञान। वाह। अब यहां से कुछ 8 बातें, कितने? 8 बातें पहले बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए, बहुत मजा आएगा। मैं रिपीट करता हूं, बहुत मजा आएगा। सबसे पहला, प्रार्थना क्या है? पॉइंट नंबर 1, प्रार्थना क्या है? इंग्लिश में व्हाट इज प्रेयर? क्वेश्चन मार्क। प्रार्थना क्या है? सबसे पहला, प्रार्थना परमेश्वर से संगति है। वाह, परमेश्वर से संगति है। 1 कुरिन्थियों 6:17 लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसका मतलब क्या पता है? आप जिस दिन उद्धार पाते हो, आपको संसार से संगति नहीं करना है, आपको टेलीविजन से संगति नहीं करना है, आपको अविश्वासी से संगति नहीं करना है, आपको पापियों से संगति नहीं करना है, आपको यार दोस्तों से संगति नहीं करना है, स्कूल कॉलेज के लड़कों लड़कियों से संगति नहीं करना है, तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ संगति नहीं करना है, तुम्हारे पुराने नौकर के दोस्तों जो नौकरी में काम करते थे ना, वहां के दोस्त, उनसे संगति नहीं करना है। लिखा है तुमको संगति करना है तुम्हारे परमेश्वर से। क्या बात है? और जिसके चलते, जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके चलते आप जिसके साथ में संगति करोगे उसका असर आपके ऊपर पक्का पड़ता है। यस और नो? यस और नो? आप जिसकी भी संगति करते हो आपके ऊपर उसका असर पड़ता है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, किसी ऐसे के साथ में 24 घंटा बिता लो, आप उसके जैसा, क्या कहते हैं ना, बातों का, उसके जैसा हाव भाव, उसके जैसा रहन सहन। सिस्टर एप्शिबा है क्या अभी इस पे जूम पे? सिस्टर एप्शिबा है? कैसे बताऊं, उसमें दिख रही है? हाँ, सिस्टर एप्शिबा का एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ क्या है। हालांकि सबके सामने बता रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जब भी प्रार्थना करती है उसके प्रार्थना में हिंदी शब्द कम, हालेलुया शब्द ज़्यादा है। आप उसको नोट करिए, वो खुद भी जानती होगी।
आप अगर आपको ट्राई करना है ना, मैं कल चांस देता हूं उसको, आप देख लेना। अब इसका असर कहां से पड़ा मैं आपको बताता हूं। वो सबसे ज्यादा संगति कहां करती थी पहले, अभी तो नहीं करती होगी, पेंटिकॉस्टल ग्रुप। पेंटिकॉस्टल ग्रुप पता है, जहां पेंटिकॉस्टल वाले हर बात पे एक शब्द जरूर बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पास्टर डैनियल क्या हालेलुया बोलना गलत है? नहीं, लेकिन हर चीज में हालेलुया कैसे बोल सकते हैं? एक बहन गवाही दे रही थी, मेरा पति बीमार हो गया, हालेलुया। मेरा बच्चा का एक्सीडेंट हो गया, हालेलुया। मैं रास्ते में जा रही थी, नीचे गिर गई, हालेलुया। ऊपर से परमेश्वर बोलेगा, बेटा तेरा ये हालेलुया का टाइमिंग गलत हो गया। पति गिर गया, हालेलुया, मतलब प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया का मतलब क्या है? प्रभु की स्तुति हो। पति गिर गया मतलब प्रभु की स्तुति हो। बच्चा गिर गया, प्रभु की स्तुति हो। कैसे बोल सकते हैं? तो मैं समझता हूं कि असर कहां से पड़ता है? आप जिसके साथ में संगति करोगे उसका असर पक्का पड़ता है। यस और नो, यस और नो। उसका 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 कपड़े का असर, मतलब वो जैसा कपड़ा पहनता है, जैसे क्या कहते हैं ना, बातचीत करता है, एक्शन जिसको कहते हैं, वो सब का असर पड़ता है। तो सोच के देखिए, हम कौन है? इंसान है, नेचुरल है, ये नेचुरल है, हमारे ऊपर किसी ना किसी का असर पड़ता है। तो सोच के देखिए, अगर आप परमेश्वर की संगति करोगे तो क्या आपके ऊपर परमेश्वर का असर नहीं पड़ेगा? वाह आपके ऊपर परमेश्वर का असर पड़ेगा। उसकी जैसी बातें, उसका जैसा रहन सहन, उसकी जैसा स्वभाव। आप वचन को पढ़ोगे, संगति करोगे, परमेश्वर से बात करोगे तो उसका असर आपके ऊपर आएगा। और इसकी झलक कहां दिखती है? मूसा के साथ में। मूसा कितना दिन था प्रभु के साथ में? 40 दिन 40 रात। किसकी रोशनी आ गई उसके ऊपर? परमेश्वर की। वैसे ही आप और मैं जब परमेश्वर की संगति करते हैं तो परमेश्वर का असर हमारे ऊपर जरूर आता है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग ये पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है प्रार्थना कैसे करें, हाउ टू डू प्रेयर। प्रार्थना कैसे करें? तो इसका सीधा जवाब है, आप जैसे भी करो, कर सकते हैं करिए। आप जैसे भी कर सकते हैं करिए, इसमें कोई नियम नहीं है। लिख दिया, ये देख लीजिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस किसी भी तरीके से करना चाहते आप करिए। कुछ लोग कहते हैं ऐसे नहीं कर सकते, वैसे कर सकते हैं, बैठ के नहीं कर सकते, खड़े होके कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं खड़े होके नहीं कर सकते, बैठ के करो। कुछ लोग कहते हैं घुटने पे आके करो। कुछ लोग कहते हैं बिना आंख बंद करिए प्रार्थना होती नहीं है। मैंने एक को पूछा, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने किसी को पूछा, आप अगर गाड़ी चला रहे हो और आपको प्रार्थना करने के लिए प्रभु कह रहा है बेटा प्रार्थना कर, तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे? आप बताइए। आंख बंद कर सकते हैं? गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, ऊपर से क्या होगा पता है? प्रभु बोलेगा बेटा प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन मेरे पास आने की तैयारी क्यों कर रहा है? आप नहीं समझे। आपको प्रार्थना करना है, बुद्धि का इस्तेमाल। इसलिए लिखा है ना, परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, इसलिए तो बोला था। तो जिसके चलते आपको किसी प्रकार का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसा चाहो वैसा करो। जिसके चलते लिख दिया आप जैसा भी करें, कर सकते हैं करिए, कोई नियम नहीं है। जिस किसी भी तरीके से करें, बैठ के करो, बैठ के करो, घुटने पे, लेट के, जैसा ठीक लगे, चलते चलते। कभी कभी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ड्यूटी चल रहा है, कभी कभी हम थक जाते, मेरे साथ ऐसा होता है, कभी कभी हम थक जाते। बाहर जब ट्रिप पे जाते थे तो प्रार्थना करते वक्त में मैं ऐसा लेट जाता था, बेड पे लेट जाता था और लेटे लेटे प्रार्थना करता था। तो मेरा जो फ्लैश है ना, फ्लैश मतलब मेरा जो शरीर है ना, जो बुद्धि है, वो कहता है अरे तू प्रार्थना कर रहा है, लेट के कैसे कर सकता है? फिर अंदर की जो स्पिरिट है ना, वो कहते हैं कि परमेश्वर तुझे देख रहा है, तेरे पैर को थोड़ी देख रहा है। वाह! तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आज के बाद से आप लोग सब लेट के ही प्रार्थना करो। मैं वापस कह रहा हूं, जैसा ठीक लगता है वैसे करो, लेकिन करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? करो, बैठ के करो, लेट के करो, घुटने पे आके करो, चलते करो, जैसे करना है करो, लेकिन जोर से करो। तीसरा प्रश्न है, तीसरा, कब प्रार्थना करें? प्रार्थना कब करें? व्हेन टू प्रे, कब प्रार्थना करें, यह है तीसरा। जिसके चलते लिखा है कोई समय नहीं है, जब जरूरत हो करिए। जिसका कोई नियम नहीं है, जब चाहो तब। लिखा है डेली, वीकली, मंथली, जैसा ठीक लगता है करो।
जिस दिन करना है करो, जिस वक्त करना है करो, जो जब चाहे सुबह शाम रात दोपहर, आते जाते चलते उठते बैठते जैसा लगता है वैसे करो, क्योंकि प्रार्थना का कोई समय नहीं है। अब कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं मसीह समाज में, वो कहते हैं कि दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। कितनी बार? 3 बार। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप दानियल हैं? आप नहीं हैं। अच्छा, जिसका नाम डैनियल है, यानी कि मैं खुद भी वो डैनियल नहीं हूं जो बाइबल का डैनियल है। तो वो करता था उसकी मर्जी, वो उसको कहा था वो करे, लेकिन मुझे जब चाहो तब करूंगा। वो 3 बार करता था, मैं 6 बार करूंगा। राइट नेतन साहब? वो 3 बार करता था, मैं 6 बार करूंगा। आप 24/7 प्रार्थना में रह सकते हैं। कैसे पता है? जिसको कहते हैं प्रार्थना का मूड। क्या कहते हैं? प्रार्थना का मूड। आप उठते बैठते आते जाते खाना बनाते उठते जब जैसा ठीक लगे। अब एक शब्द पे ध्यान दूंगा, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैं बाइबल टीचर हूं, मेरा फर्ज है बोलना। ये जो शब्द लिखा है डेली, उसके बाद वीकली, और उसके बाद क्या लिखा है देखिए? मंथली। तो खास करके महिलाएं, लेडीज, आप सभी वाकिफ हैं कि आप सभी के लिए ये जो लास्ट वाला शब्द है जिसको कहते हैं मंथली, आपके लिए एक प्रश्न उठता है कि पास्टर डैनियल महीने में 3 बार, माफ करें 3 दिन, एक ऐसी बात होती है, क्या उस वक्त में हम प्रार्थना कर सकते हैं? कॉमन सेंस है यार, कर सकते हैं। क्या बाइबल पकड़ सकते हैं? कॉमन सेंस है यार, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। बोला वो कैसे? आपका खुद का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो खेल ही खत्म। वाह! लेकिन कुछ टीपीएम टाइप के, कुछ सो कॉल्ड पवित्र टाइप के लोग हैं, वो कहते हैं कि महीने में 3 दिन आपको प्रार्थना नहीं करना है। महीने में 3 दिन, लेडीज की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं आपको बाइबल नहीं पकड़ना है, चर्च नहीं जाना है, और यहां तक कि आपको घर में किसी को छूना तक नहीं है। हद हो गई साहब, हद हो गई। तो प्रश्न उठता है निर्जला जी, प्रश्न उठता है, वो औरत जिसको 12 साल से कौन सी बीमारी थी? लहू बहने की। उसने किसको छुआ? उसने यीशु को छुआ, यीशु के कपड़े को छुआ, यीशु को छुआ। बात तो एक ही है ना, लेकिन यीशु को छुआ, और यीशु वहां था, यीशु वहां था। क्या मूर्खता की बातें करते लोग, समझ में नहीं आता। तो जिसके चलते लिखा है कोई समय नहीं है, जब जरूरत हो करिए, कोई भी नियम नहीं है, जब चाहो तब, डेली वीकली मंथली। चौथा प्रार्थना क्यों करें? इंग्लिश में व्हाई वी हैव टू प्रे। प्रार्थना क्यों करें? चौथा है ये, प्रार्थना क्यों करें। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह आत्मिक लड़ाई है। कौन सी लड़ाई है? ये आत्मिक लड़ाई है, इसलिए हमें प्रार्थना करना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्रार्थना योद्धा। तो इफिसियों उसका 6:18 कॉन्टेक्स्ट क्या है? 10 से लेके 18, ये कॉन्टेक्स्ट है। मतलब एक किसी को बात को लिख रहा है तो उसके पीछे एक मकसद होता है। तो मकसद ये था, क्या था? प्रार्थना। आत्मा की तलवार, झिलम, टोप, जूते सब ले लो। क्यों? मकसद है प्रार्थना। देखो क्या लिखा है, लिखा है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, और इसीलिए चाहते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो इसका मतलब है कि योद्धा क्या करता है? वो सर दर्द, पेट दर्द, जुकाम, खांसी, ना 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 ना, उसके पास में अपनी एक लिस्ट होती है। वो लिस्ट क्या है? मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर के दासों के लिए, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु के राज्य के लिए, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर की महिमा होने के लिए, मैं प्रार्थना करूंगा कलीसियाओं की स्थापना होने के लिए। मैं उसकी भी लिस्ट बनाया, मैं बताऊंगा आपको। तो इनके लिए प्रार्थना करना क्यों? क्योंकि आप एक आत्मिक लड़ाई में। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, और जिसके चलते, क्योंकि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं अभी तक सलामत हूं, ठीक हूं। और आपको पता है कौन से शहर में रहता हूं? एक ऐसा शहर जो अभी पीक पे, पीक समझते हैं, टॉप पे, पीक पे, किसके क्षेत्र में? कोरोना वायरस के क्षेत्र में। या फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, सुनिएगा, अभी पीक पे चल रहा है। मुझे कितने कॉल आते हैं, आप लोगों के भी आते हैं, पास्टर डैनियल आप ठीक हैं? व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, आप अपना ख्याल रखो, आप ये पियो, आप वो पियो, आप ऐसे रहो, आप ऐसे रहो। मैं जानता हूं क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको रखा है सेवकों के लिए प्रार्थना करने के लिए। आप कौन हैं? अपाहिज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक प्रार्थना योद्धा है। एक प्रार्थना योद्धा अपाहिज नहीं होता। वो प्रार्थना, माफ करिएगा शब्द को सुनना अच्छा नहीं लगेगा, वो प्रार्थना करवाने की भीख नहीं मांगता, बल्कि वो प्रार्थना दूसरों के लिए करता है। वाह, कैसा लग रहा है? तो वापस कहता हूं, ये था चौथा, प्रार्थना की
लड़ाई में हैं आप लगातार। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग किसी सेवक को जानते हो, आप में से कोई सेवक को जानता है जो अच्छा काम करता है, अन्य भाषा वाला नहीं, वो नीचे गिराना, ठपाक ठपाक उठा पटक, ना 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 ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो सच्चा है, मैं बात कर रहा हूं जो जेन्यून है, मैं बात कर रहा हूं जो मिशन माइंडेड है, जो प्रभु के राज्य को बनाता है, चेला बनाता है, चर्च प्लांटिंग मिशनरी का काम करता है। ऐसे लोगों को अगर आप जानते हैं, रिक्वेस्ट करता हूं आपकी लिस्ट में उनको शामिल करो, प्रार्थना करो उनके लिए, क्योंकि लिखा है विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, लगातार विनती किया करो। पांचवा देखिए क्या लिखा है, प्रार्थना किससे करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू होम वी शुड प्रे, किस नाम से प्रार्थना करें, तो लिखा है यीशु से और यीशु के नाम से। वाह, किससे प्रार्थना करना है? यीशु से। क्या नाम यूज करना है? यीशु का नाम। अभी कुछ लोग कहते हैं यशुआ, ओल्ड ओरिजिनल यशुआ ग्रीक में जो बोले थे ना, उसके नाम से। क्यों भाई, क्या तकलीफ है? यशुआ, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा। अगर ठीक लगता है तो थंब दिखाना, नहीं तो कल से डीटी पे नहीं आना, सीधी बात है। यशुआ नाम है या लैंग्वेज? मैं रिपीट करता हूं, यशुआ नाम है या लैंग्वेज? लैंग्वेज। बहुत सही कहा आप लोगों ने। फेसबुक यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, यशुआ ये लैंग्वेज है। कौन सी? ग्रीक। कौन सी ग्रीक? इंग्लिश। जीसस लैंग्वेज है, हिंदी यीशु लैंग्वेज है। लेकिन यीशु ने खुद, कम ऑन गेट रेडी, यीशु ने खुद उत्पत्ति के 3वें अध्याय में इंग्लिश भेजा था, तेलुगु भेजा था, तमिल भेजा था, हिंदी भेजा था, नेपाली भेजा था, आपका क्या कहते हैं न्यूजीलैंड के नेथन साहब आपकी भाषा भेजी थी, दुनिया की जितनी भाषाएं हैं वो भाषा भेजी थी। और परमेश्वर को पता था कि जिसकी जैसी जैसी भाषा होगी उसी भाषा में मेरा नाम बदला जाएगा। तो यीशु यीशु है, जीसस जीसस है, यशुआ यशुआ है। आपका इंटेंशन, आपका मकसद, आपकी मनसा प्रभु देखता है, प्रभु जानता है। क्यों? क्योंकि आपका आत्मा में जन्म हुआ है। कौन सा जन्म? आत्मा में जन्म। और पवित्र आत्मा क्या बुलाता है? हे अब्बा, हे पिता। वाह, हे अब्बा, हे पिता। कैन यू बिलीव दिस? तो यीशु बुलाओ, डंके की चोट पे बुलाओ। लूसीफर को पक्का पता है यीशु मतलब कौन, जीसस मतलब कौन, यशुआ मतलब कौन। ये लैंग्वेज का चक्कर है, नाम का नहीं। क्या बात है। एक प्रश्न पूछ सकता हूं, लगे हाथ, मैं जो पी रहा हूं इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इसको हिंदी में कहते हैं पानी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर। बाकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तमिल में, तेलुगु में, गुजराती में, आपका भाषा में आप सभी जानते हैं, नेपाली में आप सभी जानते हैं। लेकिन ये पानी करती क्या है? एक ही चीज क्या करती है? आपकी प्यास बुझाती है, दैट्स इट। आपकी प्यास बुझाती है। वैसे ही यीशु नाम, जीसस, यशुआ, यस्तुस, क्या बात है। और जिसके चलते कुलुसियों 3:17 कहता है, वचन से या काम से जो भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो किसका नाम? यीशु का नाम। बीमारी के लिए प्रार्थना करना है, यीशु का नाम। दुष्ट आत्मा को निकालना है, यीशु का नाम। कुछ चीजों को मांगना है, यीशु का नाम। तो जो भी करो यीशु के नाम से करो। कैसा लग रहा है अभी तक? वाह, यूट्यूब वालों ध्यान दीजिएगा। ओके, 6वीं बात, 6th पॉइंट लिखा है, प्रार्थना किसके लिए करें? किसके लिए करें, मतलब किस चीजों के लिए करें? फॉर होम वी शुड प्रे। रख रहा हूं, मजा आएगा। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए सबसे पहली चीज, आपको प्रार्थना किसके लिए करना है? आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु क्या इसमें तेरी इच्छा है? रख रहा हूं। 1 यूहन्ना 5:14 लिखा है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा। तो क्या मांगना है? किसके लिए मांगना है? किसके लिए प्रार्थना करें? लिखा ना, फॉर होम वी शुड प्रे। किसके लिए प्रार्थना करें? इच्छा। प्रभु मैं ये नौकरी करना चाहता हूं, क्या तेरी इच्छा है? प्रभु मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, क्या तेरी इच्छा है? प्रभु मैं ये लड़की या लड़का से शादी करना चाहता हूं, क्या तेरी इच्छा है? प्रभु मैं विदेश जाना चाहता हूं नौकरी के लिए, क्या तेरी इच्छा है? प्रभु मैं ये घर खरीदना चाहता हूं, क्या तेरी इच्छा है? कम ऑन, मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूं, मैं ये मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूं। एक भी चीज के लिए आपको क्या कहना है? प्रभु क्या इसमें तेरी इच्छा है? और जिसमें
प्रभु की इच्छा होगी वो चीज कामयाब होगी। यस और नो? वाह। और परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने? कॉमन सेंस। आपका वो क्या है? पिता। आप उसके क्या है? बेटा बेटी। अगर ये रिश्ता को डेवलप नहीं किया तो परमेश्वर आपसे बात कैसे करेगा? पास्टर डैनियल, हम नंबर घुमाते हैं, फोन लग जाता है। वैसे ही हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु ने बात करना चाहिए। तो बेटा, यहां का सिस्टम अलग है, वहां का सिस्टम अलग है, यहां पे फोन का सिस्टम है, नंबर मिलाओ, लेकिन यहां परमेश्वर के साथ में तुमको फेलोशिप में बैठना है, तुमको अपने रिलेशनशिप को डेवलप करना है, तुमको परमेश्वर के अनुभव में बढ़ना है, तब कनेक्शन, तब लाइन जुड़ता है। याद होगा आप लोगों को, एक वक्त था, आजकल तो खैर बंद हो गया, एक वक्त था रेडियो का ज़माना था। रेडियो न्यूज़ सुनना है तो रेडियो, कमेंट्री क्रिकेट की वो सुनना है तो रेडियो, आशा लता और किशोर मुकेश के गाने सुनना है, अभी तो खैर नहीं सुनना है आपको, लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो क्या करते थे? रेडियो, राइट रमन साहब, रेडियो। लेकिन आपको पता है रेडियो का नाटक था, रेडियो का अपना एक नाटक था। वो नाटक क्या था पता है? वो जल्दी से ट्यून नहीं होती थी, उसको एक जगह पे रख के उसके लिए कम से कम कुछ मिनट उसके पीछे डालने पड़ते थे, उसको धीरे धीरे ट्यून करना पड़ता था, और जब एक बार ट्यून हो जाती थी, किसी का बाप उसको हिला नहीं पाता था, किसी का बाप उसको हिला नहीं पाता था। कम ऑन यस और नो? वैसे ही परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता है, आपको ट्यून करना है, आपको परमेश्वर के साथ में ट्यून अप करना है। एक बार ट्यून अप हो गया, लूसीफर का बाप उसको नहीं हिला सकता। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। वाह, ये रहा सातवां, मेरे साथ बने रहें। लिखा है प्रार्थना कहां करें? वेयर वी शुड प्रे, वेयर वी शुड प्रे, कहां करें? तो लिखा है कहीं भी, वो चाहे जंगल हो, वो चाहे पहाड़ हो, वो चाहे नगर हो, वो चाहे गांव हो, वो चाहे शहर हो, वो चाहे बेडरूम हो, वो चाहे बाथरूम हो, वो चाहे किचन हो, वो चाहे हॉल हो, रोड हो, आपका कुकिंग के टाइम, ड्राइविंग के टाइम, लिखा है वाइल कुकिंग वाइल ड्राइविंग। जैसा जहां कहीं भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या था? रख दे रहा हूं। कहां करें? कुछ लोग कहते हैं कि जब तक चर्च नहीं जाएंगे परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा। ले भैया, तो यीशु कौन से चर्च जाते थे नेतन साहब? जंगल। यीशु कहां जाते थे? पहाड़। यीशु कहां जाते थे? रास्ते में। यीशु कहां प्रार्थना करते थे? घर में। तो आपको क्या करना है? आपको जहां मौका मिले, जैसा जगह मिले, शुरू हो जाइए। आपको मेरी गवाही बताता हूँ, थोड़ा सा, मतलब उतना सा पोर्शन। जब 93 में या 94 के आसपास मेरा जीवन जब यीशु को दे दिया था, तो उसी टाइम से मेरे अंदर एक बात आ गई थी, यार यीशु के लिए कुछ करना है, चुप नहीं बैठना। मेरी पढ़ाई बहुत कम थी, आपको तो पता ही है, तब तो बिल्कुल पढ़ना भी नहीं आता था। तो एक ही जज्बा था कि प्रभु बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। पढ़ना तो आता नहीं था नेतन साहब, लेकिन बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। और ऐसे करने के लिए मेरे पास में नहीं होता था क्या? टाइम। क्यों? क्योंकि मैं होटलों में काम करता था, होटल में, और कम से कम मेरे 18 घंटे होटल में चले जाते थे, और जिसके चलते टाइम नहीं मिलता था। तो जिस होटल में मैं काम करता था उसके बिल्कुल ठीक बगल में एक टॉयलेट होता था, कॉमन टॉयलेट, जहां सब पब्लिक जाती है, मतलब कॉमन टॉयलेट, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो मैं वहां जाता था और दरवाज़ा बंद कर लेता था कि, और कम से कम 20-15 मिनट वो जो 2 पत्थर होते हैं ना, आप समझ गए होंगे, उसके ऊपर अपना घुटना रखता था, और बाहर पब्लिक नॉक 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 करती थी कि तुम कब से अंदर हो, दरवाज़ा खोलो, आप समझ गए। और मैं उसको कहता था, यार अभी आया हूँ, तुम थोड़ा बर्दाश्त करो या वेट करो। लेकिन ऐसे करके प्रार्थना करता था। कहां? बाथरूम में। वाह, बाथरूम में। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि प्रभु बाथरूम में कैसे आ सकता है? जिसको पता है वो बता पाएगा कि प्रभु कहां कहां आ सकता है। आपका बेडरूम, आपका किचन, आपका हॉल, आपका गांव, आपका जंगल, आपका शहर, एक भी जगह जहां नहीं है प्रभु आ सकता है, वो सब जगह प्रभु आ सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। या थैंक यू सो मच। 8वां, इस टोटल 4 सेक्शन है, कितने? 4। ये फर्स्ट सेक्शन का 8वां पॉइंट रख रहा हूं। लिखा है प्रार्थना कौन कौन कर सकता है? प्रार्थना कौन कौन कर सकता है? हु कैन प्रे? कौन कर सकता है प्रार्थना? जवाब चाहिए, रख रहा हूं। लिखा है कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। नया विश्वासी, पुराना विश्वासी, बच्चा, पुरुष, स्त्री, कोई भी कर सकता है।
इस पृथ्वी पे यीशु को प्रार्थना कोई भी कर सकता है, जिसका मतलब है अगर उसका उद्धार हो गया, उसने सत्य को जान लिया। बच्चे, मेरा खुद का लड़का 11-12 साल का, वो तक प्रार्थना करता है क्योंकि उसको पता है कि इसका परमेश्वर यानी कि पापा का परमेश्वर यीशु है। वो प्रार्थना करता है। आपके बच्चे प्रार्थना कर सकते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है? सबका प्रार्थना सुनता है, पुरुष का, स्त्री का, बच्चे का, सबका परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। राह चलते आदमी का परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। तो कौन प्रार्थना कर सकता है? कोई भी प्रार्थना कर सकता है। तो वापस कहता हूं, कब कर सकता है? कभी भी कर सकता है। क्या स्त्री प्रार्थना कर सकती है पूरे महीने के 30 दिन? वापस पॉइंट आ गया, समझ गए आप? ऐसा एक भी दिन नहीं है जहां परमेश्वर नहीं बोलेगा, खास करके महिलाओं को, कि आप 3 दिन तक मेरे से बात मत करो। ऐसा नहीं बोलेगा वो। ये कुछ पागल लोग हैं जो अधूरे ज्ञान वाले हैं, ये सिखाएंगे आपको। नाउ टोटल 4 सेक्शन में से आप पहुंच गया हो सेकंड सेक्शन पे, यानी कि 4 बातों में से दूसरे बातों पे, और लिखा है 8 बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर, या 8 होना चाहिए था ना यहाँ पे। हाँ, टोटल 8 बेनिफिट्स हैं। कितने? 8। सबसे पहला, वाह मजा आएगा, प्रार्थना आपके जीवन को बदलता है। यस और नो? जिस किसी का भी प्रार्थना, जी, जिस किसी का भी प्रार्थना यीशु के साथ में एक बार जुड़ जाता है, डंके की चोट पे अभी बता देता हूं, उसका जीवन पक्का बदलेगा। जीवन बदलेगा मतलब उसका नेचर, उसकी बातें, उसका स्वभाव, उसका गुस्सा, उसका प्रेम, हर चीज बदलता चला जाता है। यस और नो? आपको अगर मैं माइक दूं या आपका भी माइक ओपन कर दूं और आपसे पूछने लगूं, और यूट्यूब वालों आपको भी ऐसा कोई सुविधा दे दूं, आप खुद बोल बैठोगे कि पास्टर डैनियल, जब हम प्रभु में नहीं थे तो बहुत गुस्सा करते थे और झगड़ा करते थे, गालियां निकलती थी, लेकिन जिस दिन से हम प्रभु में आ गए, जिस दिन से हमने प्रभु के साथ संगति करना शुरू किया, हमारा जीवन बदल गया। यस और नो? आपकी आदतें बदलती है। मैं सच बता रहा हूं। क्या बदलती हैं रमन साहब? आपकी आदतें बदलती है, आपका नेचर बदलता है। जिस चीज को पहले आप शान से करते थे ना, दारू पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, गलत फिल्में देखना, उल्टी सीधे हरकतें करना, जिसको तुम शान से करते थे ना, अरे ये नहीं क्या तो मर्द का बच्चा नहीं है, ऐसा बोलने वाला आदमी जब यीशु की संगति में आ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। यस और नो? उसका जीवन बदल जाता है, और फिर वो दूसरों को कहने लगता है, यार ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो बदल गया। तो जिसके चलते प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसका जीवन बदल जाता है। प्रार्थना आपके जीवन को बदल देता है। दूसरा, प्रार्थना आपको विजयी बनाता है। 24/7 मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलेगी, जो प्रार्थना करता है उसके मुंह से नहीं निकलेगा। आज कर्जा है, आज तकलीफ है, आज टेंशन है, आज पैसा नहीं है, आज ऐसा है, आज वैसा है, चारों तरफ कोरोना वायरस है, मैं क्या करूं? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ऐसी बातें अपने मुंह से नहीं निकालेगा। कम ऑन, क्या बात है यूट्यूब वालों, आप भी प्रभु को ताली बजाकर धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रार्थना वाला व्यक्ति विजयी जीवन जीता है। 24/7 विजय जीवन जीता। एक वचन है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आया, मैंने नहीं डाला उसको। वहां है कि घोड़ा तैयार तो होता है युद्ध के लिए, लेकिन विजय उसको परमेश्वर देता है। क्या बात है? यहोशापत कहता है कि लड़ाई परमेश्वर की है, हमारी नहीं। यहोशापत को परमेश्वर ने कह दे कि लड़ाई हमारी है, मतलब प्रभु की है, तुम्हारी नहीं। तो दूसरे शब्दों में, जो प्रार्थना का जीवन जीता है उसको विजय मिलती है। विजय 24 आवर्स विजय, विक्ट्री। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। कमान थोड़ा सा और बोलता हूं। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपको कभी ऐसा मुंह लटका हुआ नहीं मिलेगा। एक प्रार्थना वाला व्यक्ति का मुंह कभी लटका हुआ नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति को आप प्रार्थना के कमरे से बाहर निकलता देखोगे ना, वो कभी मुंह लटकता हुआ नहीं बात करेगा। आप उसको कभी भी कॉल करो, यस उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जब भी प्रार्थना वाले व्यक्ति को कॉल करो, वो ऐसा नहीं कहेगा हेलो कैसे हो, ऐसा नहीं बात करेगा। वो ऐसा बात नहीं करेगा। उसके मुंह से आपको एनर्जेटिक, उत्साह की बातें, विजय की बातें, सफलता की बातें, कामयाबी की बातें। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका परमेश्वर कौन है। क्या बात है।
एक छोटा सा एग्जाम्पल आ रहा है, क्या करूं, दे देता हूं। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं वचन भी रखूंगा लेकिन अभी इसे बता देता हूं। यीशु को जंगल में प्रचार करते करते 3 दिन हो गए, याद होगा आपको। पतरस आता है, कहता है कि प्रभु जी एक काम करो, अब आपका प्रीचिंग बंद करो, आपका टीचिंग 3 दिन से चल रहा है, ये कम से कम 15,000 की पब्लिक जमा हो गई, इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, इनको अभी घर भेजो। अगर आपने और देरी किया तो ये चक्कर आकर गिर सकते हैं, मर सकते हैं। बोला क्यों? खाना नहीं है। क्या नहीं है? खाना नहीं है। यीशु ने, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु ने पतरस को कहा, मत्ती 14 अध्याय आप अगर कभी पढ़े होंगे, आई थिंक वचन 23 से, पतरस से कहा, पतरस तुम खाना खिलाओ। अरे बाप रे, कौन खाना खिलाएगा? तुम खाना खिलाओ। मैं अगर पतरस होता, मैं पतरस की जगह होता, मैं वहीं पे बेहोश होकर मर जाता, गिर जाता। प्रभु, आप माना कि आप परमेश्वर हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन आप जब चाहें तब चाहें कुछ भी बोल देते हैं। मतलब क्या है? खाना मैं खिलाऊं? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट समझते हैं ना? गिनती करते हैं, एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक काम करते हैं कि अगर हमारे पास में 5,000 पब्लिक के लिए आटा आ जाए, आटा, रोटी कौन बनाएगा? चलो रोटी बन गई, 5,000 पब्लिक के लिए रोटी बन गई। इनके लिए सब्जी कौन लाएगा? मछली कहां से पकड़ के लाए? चलो मछली पकड़ लिया। तेल कहां से लाए? चलो तेल आ गया। फ्राई कैसे करें? अरे बाप रे, ये सब कैसे होगा? तब बीच में एक चेला आता है, आई थिंक उसका नाम एंड्रू है या फिलिप है, वो आता है, कहता है कि यहां पे 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु ने कहा बस काफी है। वाह, क्या कहा? ये काफी है। ऐसा कौन बोल सकता है? एक प्रार्थना वाला। ऐसा कौन कह सकता है? जिसके पास परमेश्वर है। ऐसा कौन कह सकता है? जिसको प्रभु पे भरोसा है। वो कहता है कि काम करो, सबको बिठाओ 50-50, 100-100, 50-50 ग्रुप में बिठाओ। और जैसे ही बिठाया, पतरस को बोला, बेटा तुम लोग सब इधर आओ, एक काम करो, बांटना शुरू करो। पतरस ने लिया रोटी, एंड्रू को दिया। जैसे एंड्रू को दिया, जो टोकरी 5 रोटी 2 मछली, वही टोकरी डबल होके पतरस के हाथ में अभी भी है, लेकिन एंड्रू लेके जा रहा है। एंड्रू ने दिया फिलिप को, फिलिप के पास में पहुंची, लेकिन एंड्रू के पास में डबल होके वही है। ऐसे करते करते कितनी टोकरी? कोई बता सकता है? 12। अब प्रश्न उठता है 12 क्यों? उषा शर्मा जी, प्रश्न उठता है 12 क्यों? क्योंकि बांटने वाले 12 थे। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर 70 होते ना तो 70 टोकरी, 120 होते तो 120 टोकरी, 3,000 तो 3,000 टोकरी, क्योंकि बांटने वाले 12 थे। प्रवीण कदम साहब, आई होप आप सुन रहे हो। फोकस। तो जिसके चलते, जी बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके चलते मैं वापस कहता हूं, एक प्रार्थना वाला व्यक्ति कभी जंगल में है तो क्या हुआ, हॉस्पिटल में है तो क्या हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव आया कोरोना वायरस का तो क्या हुआ, कर्जे का बिल आ गया, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, क्या कहते हैं, राशन का बिल, इसका बिल, उसका बिल, पता नहीं किस किस का दिल, ये सब कुछ आपके टेबल पे आके पड़ा है, आपके मुंह से नहीं निकलेगा। एस्तर जी, आपको भी कह रहा हूं, चिंता मत करिए कि पार्लर बंद है, बिजनेस नहीं है, कहां से आएगा? ऐसा व्यक्ति कहता है, प्रभु तेरे पास से आएगा, तेरे पास से आएगा। क्या बात है, प्रार्थना आपको विजयी बनाता है। तीसरा, वक्त का भी ख्याल रखना है, तीसरा, प्रार्थना आपके हालात बदलता है, आपका सिचुएशन बदलता है, आपका एटमॉस्फेयर बदलता है। मेरे घर में जादू टोना है, प्रार्थना करो ना। मेरे को रात को डर लगता है, प्रार्थना करो ना। मेरे घर पे समस्या है, प्रार्थना करो ना। आपको, आपका जो एटमॉस्फेयर है घर का, वो कैसे चेंज हो सकता है? प्रार्थना। फैमिली है, प्रार्थना करो। पति पत्नी है, प्रार्थना करो। आप क्या कहते हैं, न्यू कपल्स हैं, प्रार्थना करो। यंग है, सिंगल है, मतलब बैचलर है, प्रार्थना करो। प्रार्थना हालात बदलता है, प्रार्थना हालात बदलता है। क्या बोली थी उसने? थोड़ा दिमाग में आ रहा है। क्या बोली थी औरत ने, जिसका नाम था मार्था? उसने कहा, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु ने कहा कि तेरा भाई अभी भी नहीं मरेगा, वो तो जिंदा होएगा। यीशु है, हालात बदलेंगे। यीशु खड़ा है, हालात बदलेंगे। वोट पे यीशु है, आंधी तूफान चल रही है। पतरस कहता है, चेले कहते हैं, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है? उसको जाकर जगा दिए। जब यीशु जाग गया, हालात बदल गए। ताली बजाकर धन्यवाद। हालात बदल गए। वो व्यक्ति जो पड़ा था ना कई सालों से, जिसके अंदर 6,000 दुष्टात्मा थी, वहां यीशु नहीं था, लेकिन जैसे यीशु वहां पहुंचे, हालात बदल गए, हालात
बदल गए, बदल गए, बदल गए। और मैं यहां से कहना चाहता हूं कि प्रार्थना का जीवन शुरू करो, आपके घर के भी हालात बदलेंगे। चौथा 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 चौथा, प्रार्थना आपको हिम्मत देता है, हिम्मत देता है। आपको क्या कहा था मूसा का जो नौकर था यहोशू, उसको क्या कहा था? यहोशू 1:5-6 तक में परमेश्वर ने कहा बी बोल्ड, बी बोल्ड, BOLD, बी बोल्ड, बी करेज, हिम्मत रख, हिम्मत रख। बोला क्यों? क्योंकि तुझे नहीं पता है कि तू वही है। निर्गमन की किताब 33:11 आपको याद आ गया होगा। एक्सोडस चैप्टर 33:11, मूसा जाता था, प्रार्थना करता था, लेकिन उसके बाद लौट आता था। लेकिन यहोशू था जो कभी कभी तंबू से बाहर नहीं निकलता था, जो वहां बैठा रहता था, प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने कहा कि बेटा, क्योंकि तू प्रार्थना वाला है, तेरे को हिम्मत नहीं हारनी है, तेरे अंदर हिम्मत होना चाहिए। एक प्रार्थना वाला कभी कभी हिम्मत नहीं हारता। लिखा है प्रार्थना आपको हिम्मत देता है। आप वीक हैं, आपको एनर्जी चाहिए, आपको ताकत चाहिए, क्या करना है? आ जाओ प्रार्थना में, आ जाओ प्रार्थना में, बैठो प्रार्थना में, बैठो घुटनों पे, बैठो बेड पे, चेयर पे, जैसा ठीक लगता है बैठो। प्रभु मेरी हिम्मत चली गई, मैं क्या करूं? प्रभु बोलता है बेटा प्रार्थना कर। वाह, प्रभु बोलता है बेटा प्रार्थना कर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी कुछ भूलने जा रहा हूँ, नाराज़ नहीं होना। खास करके यूट्यूब वालों, आप भी नाराज़ नहीं होना, बहुत ध्यान से सुनेगा। कुछ लोगों ने मुझे क्या बोला है पता है? बोला पास्टर डैनियल, जब हमको ठीक नहीं लगता है ना, तो हम आपकी वीडियो देखते हैं। यार थोड़ा चश्मा तकलीफ दे रहा है। वाह, 1 सेकंड दीजिए, बहुत पढ़ता हूँ या। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम आपकी वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देखकर हमको हिम्मत आती है। मेरा प्रश्न है, आप मेरा वीडियो देखो मत देखो, लेकिन बेस्ट तरीका है प्रार्थना हमेशा करो, प्रार्थना हमेशा करो, उसकी आदत डालो। ऐसा हो सकता है कि आज मेरी वीडियो है, कल नहीं मिलेगी। हो सकता है कि YouTube कल को ओपन ना हो सकता है कि कल को Facebook ओपन ना हो, लेकिन प्रार्थना 24/7, यीशु मसीह 24/7, परमेश्वर की संगति 24/7 आपके साथ रहते। ऐसे कुछ कितने लोगों ने मुझे ये तक कहा है कि पास्टर डैनियल, जब हमको तकलीफ होती है मैं अफ्रीका वाले को सुनता, अमेरिका वाले को सुनता। ए मेरे भाई, ऐसा मत कर, डायरेक्ट प्रार्थना में बैठ जाओ, हिम्मत मिलेगी। सच बता रहा हूं, हिम्मत मिलेगी। सिस्टर्स हिम्मत मिलेगी, ब्रदर्स हिम्मत मिलेगी, यीशु के लोगों हिम्मत मिलेगी। बैठो प्रार्थना में, इसकी आदत डालो। मैं सच कह रहा हूं, इसकी आदत डालो आप लोग। पांचवा, प्रार्थना आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है, आगे बढ़ने की ताकत देता है। वो नहीं कहेगा प्रार्थना वाला मैं पीछे जा रहा हूं, वो नहीं कहेगा मैं मिनिस्ट्री बंद कर रहा हूं, वो नहीं कहेगा अब बस गिव अप, नहीं करेगा। वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने की ताकत उसको परमेश्वर देता है। छठवा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या लिखा है। प्रार्थना से आपका आत्मिक जीवन मजबूत होता है। वाह आपका आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। आपका आत्मिक जीवन का नंबर 1 एंड ओनली द नंबर 1 एक ही जरिया क्या है? प्रभु के साथ संगति, बातचीत, प्रार्थना। वचन आप पढ़ते हैं, लेकिन वचन कब कार्य में आता है? प्लीज कोई बता सकता है? जब परमेश्वर के साथ आप जुड़ जाते हैं, जब प्रार्थना में आप जुड़ जाते हैं, आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो जाता है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? तुम मेरे बगैर, कोई बता सकता है? कुछ नहीं हो। यूहन्ना 15:5 याद आ गया ना? यीशु कहता है मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो, मेरे से अलग होके तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? आत्मिक जीवन मजबूत करो, आत्मिक जीवन मजबूत करो। जितने भी डीटी के, आज मुझे खुशी है कि कम से कम 300 के ऊपर लोग चले गए, अभी 300 लोग के ऊपर लोग देख रहे हैं, बेहद खुशी है। आप सभी ये आदत डालो कि मेरी आत्मिक जीवन को मैं मजबूत करूंगा, और वो क्या है? प्रार्थना। 7वां, वाह, जिसका प्रार्थना का जीवन मजबूत हो जाता है, प्रार्थना से शैतान के बंधन टूटते हैं। एक आत्मिक जिसका प्रार्थना का जीवन मजबूत हो गया है ना, वो प्रार्थना से क्या करता है? शैतान के बंधनों को तोड़ता है, उससे बंधन टूटते हैं।
आप प्रार्थना करते हैं, जादू टोना टूटता है। आप प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा निकलती है। आप प्रार्थना करते हैं, शैतान के बंधन टूटते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में क्या है, कोई बोल सकता है, ताकत है। प्रार्थना में क्या है, पावर है। प्रार्थना में क्या है, अथॉरिटी है। आपके साथ प्रार्थना मतलब आपके साथ परमेश्वर है। लिखा है शैतान के बंधन टूटते हैं। 8वां, प्रार्थना से बेनिफिट्स बता रहा हूं। प्रार्थना से शैतान की योजनाओं को नाश किया जा सकता है। लिखा है बंधन टूटते हैं, और यहां पे उसकी योजनाओं को आप कैंसिल कर सकते हैं। आप उसकी जो क्या कहते हैं ना, युक्तियां, आप उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं प्रार्थना। लेकिन कौन सी भाषा, खुद की भाषा। नॉट जिब्रिश, नॉट जिब्रिश, नॉट जिब्रिश। कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट आप कहीं से सुनते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान कंफ्यूज होता है, शैतान का नाश होता है, शैतान के बंधन टूटते हैं? नॉनसेंस है, बकवास है। क्यों? क्योंकि बिब्लिकल नहीं है, ऐसा कोई वचन नहीं है, ऐसा कोई वचन नहीं है। ये रहा तीसरा सेक्शन, पर्पस ऑफ प्रेयर। पर्पस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का मकसद। अगर इसको नहीं जाना तो फिर मतलब नहीं है। पर्पस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का मकसद आपके बीच में रखने जा रहा। आपको क्यों प्रार्थना करना है? सबसे पहला, लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करना, सेवकों के लिए प्रार्थना करना, मिशन के लिए प्रार्थना करना, मिशनरीज के लिए प्रार्थना करना, चर्च प्लांटिंग के लिए, न्यू चर्च प्लांटिंग के लिए प्रार्थना करना, और यह है परमेश्वर का राज्य बढ़े उसके लिए प्रार्थना करना। क्या ऐसी प्रार्थना यीशु करता था? ऑफ कोर्स करता था। देखिए क्या लिखा है, मरकुस 1:35। भोर के दिन निकलने से पहले, लिखा है बहुत पहले, मतलब सूरज भी नहीं निकलता था, चिड़िया भी नहीं जागती थी। लिखा है भोर के दिन निकलने से बहुत पहले वहां उठकर, कौन? यीशु। लिखा है वह उठकर निकला, एक जंगली स्थान में गया, जहां प्रार्थना करने लगा। यीशु क्यों प्रार्थना करते थे साहब? क्योंकि रात भर प्रार्थना करते थे, सुबह प्रार्थना करते थे, लेकिन पूरा दिन क्या करते थे? जबरदस्त मिनिस्ट्री। अब इसको देखिए, यूहन्ना 17:20 लिखा, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, फिर परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो। तो यीशु किस किस के लिए प्रार्थना करता था? नए लोगों का उद्धार हो, न्यू चर्च प्लांटिंग, आत्माएं बचे, लोग बचे, ये सब के लिए यीशु करता था। और ऐसी प्रार्थना यीशु आज भी करता है। कहां लिखा है? इब्रानियों 7:25। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह यीशु उनके लिए, वह ब्रैकेट में यीशु, वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो यीशु क्या करते हैं? अभी भी प्रार्थना करते हैं। मत्ती 9:38 देखो क्या लिखा है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। और आपको पता है भजन संहिता में दाऊद क्या कहता है? मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, दूर दूर के देशों को तेरी नीज भूमि होने के लिए दे दूंगा। तो ओल्ड टेस्टमेंट में भी परमेश्वर ने दाऊद के मुंह से यह प्रार्थना निकाली थी कि जाति जाति के लिए मांगो, नेशंस के लिए मांगो, राष्ट्र के लिए मांगो, भारत के लिए मांगो, नेपाल के लिए मांगो, अफ्रीका, अमेरिका, आपका पूरा दुनिया के लिए मांगो। कुलुस्सियों 4:3 क्या कहता है? देखो पौलुस कहता है, इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें, जिसके कारण मैं कैद में हूं तो वो कहता है प्रार्थना करो, प्लीज प्रार्थना करो, मेरा कैद छूट जाए, मेरा जेल से मैं बाहर आ जाऊं। और ऐसी प्रार्थना की थी कलीसिया ने। कब? जब पतरस जेल में था। फोटो देख लीजिए, जब पतरस जेल में था। 12:5 लिखा है, बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो जब कलीसिया प्रार्थना कर रही है तो पतरस छूट गया। क्या बात है। और ऐसे ही जब पौलुस और सिलास, ये देख लीजिए फोटो, जब पौलुस और सिलास जेल में थे तो लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और बंधुए उनकी सुन रहे थे। याद रखो, भजन नहीं गा रहे थे, प्रार्थना करते भजन गा रहे थे। आजकल लोग बोलते हैं वो वर्शिप कर रहे थे इसलिए बंधन टूट गया। ना 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 ना, लिखा है वो प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना में भजन गा रहे थे। ट्विस्ट नहीं करना वचन को। तो मेरे पॉइंट पे मैं रहूंगा, प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत जरूरी है। नाउ अब क्योंकि लास्ट सेशन पे आ गया हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंत में बहुत जरूरी बात लिखा भी है, बहुत जरूरी बात देखना चाहोगे? रख रहा हूं। लिखा है कौन कौन आपकी प्रार्थनाओं को रोक सकता है? टोटल 3 लोग। या जी,
रख रहा हूं। टोटल 3 लोग। आपने अभी तक 3 सेशन सुना, 3 सेक्शन को देखा है। वो तीनों सेक्शन में, एक सेक्शन में 8, फिर उसके बाद बेनिफिट, और अभी ये प्रार्थना किसके लिए करना है, क्यों करना है, वो सारी बातें बता दिया। ये रहा आखिरी सेक्शन। आपकी प्रार्थना को 3 लोग रोक सकते। कोई गैस कर सकता है कौन कौन है? या एक तो आपने पक्का गैस किया होगा, शैतान। ये तो पक्की बात है। आपको झोर का झटका धीरे से देता हूं। एक तो है, वो तो है, 3 में से वो तो है, लेकिन बाकी 2 को सुनकर आप हिल जाओगे। सबसे पहला परमेश्वर, दूसरा शैतान, और तीसरा हम खुद। ओ ओ ओ ओ ओ पास्टर डैनियल, परमेश्वर कैसे? रख रहा हूं। सबसे पहला परमेश्वर क्यों रोकेगा? वचन पढ़िए, यशाया 55 का 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अब आप समझे इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं नहीं दे सकता। कौन कौन आपकी प्रार्थना को रोक सकता है? टोटल 3 लोग। आपकी प्रार्थना को रोक कौन सकता है? इसलिए लिखा है रोक सकता है। आप कुछ मांग रहे हो तो प्रभु कहता है बेटा ओके, 3 में से पहला परमेश्वर रोक सकता है, आपका प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है तू जो सोचता है वैसा मैं नहीं सोचता, तू जो मांगता है वैसा मैं नहीं मांगता। मुझे कल किसी का फोन आया था, एक लड़की थी, वो मैं नाम नहीं बताऊंगा कहाँ से आया था, नहीं तो वो समझ जाएगी। एक लड़की का फोन आया था, बहुत रो रही थी, कह रही थी कि मुझे उसी लड़के से शादी करना है। वाह! मैंने कहा ठीक है। एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा कि देख, अभी जो तेरा सोच है 5 साल के बाद चेंज होगा, 10 साल के बाद चेंज होगा, तेरी जो अभी मेंटालिटी है वो आगे जाके चेंज होगी। उसने कहा यस। मैंने कहा तो जिस चीज के लिए तू अभी तड़प रही है ना, 5-10 साल के बाद तू उसी के लिए माथा पीटेगी कि मैंने क्यों ये चीज के लिए डिजायर किया, मैंने क्यों इसके लिए मांगा। ऐसे कितनी शादियां, ऐसे कितने कपल्स हैं जो पहले तड़पते हैं कि मैं जीऊंगा मरूंगा इसी के लिए, बाद में कहते हैं कि मैं क्यों आया इसके लिए। ये बातें भी हैं तो आदमी बदलता है। तो परमेश्वर कहता है, पढ़ लीजिए, लिखा है तुम्हारे विचार मेरे विचार, तुम्हारी गति मेरी गति एक जैसी नहीं है। फर्क कहां से कहां तक है? आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अब इसको देखिए, 2 कुरिन्थियों 12 का 7 से 9। इसलिए कि मैं प्रकाशों के बहुतायत से फूल ना जाऊं। कौन है ये? पौलुस कहता है मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत के मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। अब मुझे नहीं पता कि ये शायद बीमारी थी या लिटरली उसके साथ में कुछ हुआ था, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उस वक्त में डॉक्टर्स नहीं थे तो उसके पास में किसी प्रकार का रिपोर्ट नहीं है। एनीवे, आप लोग समझ गए होंगे। इसके विषय में मैंने प्रभु से कितनी बार? 3 बार प्रार्थना की कि मुझसे ये दूर हो। लेकिन आपको पता है प्रभु ने क्या कहा? वचन 9, उसने मुझसे कहा, किसने? प्रभु ने, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी धार्मिकता, माफ करें, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करते है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर कहता है कि बेटा तेरा बीमारी ठीक नहीं करूंगा, तेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं करूंगा, लेकिन तुझे अनुग्रह दूंगा। तो रुकावट कौन बना? परमेश्वर। आपकी प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनेगा तो बेटर क्या है? कैसे बोलूं? मार्था कहती अगर तू यहां होता तो यीशु मसीह 4 दिन क्या कर रहा था? चुप था। मैं रिपीट करता हूं, यीशु क्या था? 4 दिन चुप था। तो यीशु कहता है मैं 4 दिन चुप इसलिए था, मेरे उस चुप में भी तेरा जवाब था। ओके 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 ओके, आप लोग नहीं समझे, वापस आना पड़ेगा। मैं 4 दिन चुप था, लेकिन उस चुप में भी तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर था, क्योंकि ठीक 4 दिन के बाद मैं आऊंगा, इसको ठीक करूंगा। ये मुझे पता था, तुझे नहीं पता था। तो उसके चुप्पी में भी आपका प्रार्थना का उत्तर है। यायर का बाप, मतलब बेटी, यायर की बेटी का कहानी पता होगा। उसका बाप कहता है प्रभु लेट हो रहा है, प्रभु लेट हो रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो। यीशु चुप था, उसके चुप्पी में भी उसकी बेटी जिंदा होगी, ये बात था। आपका इसका नाम क्या है? पतरस। ये कहता है प्रभु हम डूब रहे हैं, क्या तुझे चिंता नहीं है? तू शांत कैसे? तो यीशु कहता है बेटा मेरे शांत रहने में भी तेरा जवाब है।
ओ हो, कभी कभी हमें नहीं समझ में आता कि प्रभु उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। तो प्रभु कहता है बेटा मेरा उत्तर नहीं देने में भी तेरा उत्तर है। कभी सोचा था ऐसा भी? कभी सोचा था ऐसा? सी हाउ वंडरफुल इज दिस। तो प्रभु कहता है तेरे सोच मेरे सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तो जिसके चलते पतरस ने, माफ करे, पौलुस ने 3 बार प्रार्थना करी लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला। दूसरा, शैतान क्यों रोकेगा? ऑफ कोर्स वो तो रोकता ही है, और उसका प्रूफ क्या है? दानियल की किताब उसका 10 का 12 13। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझ बूझने के लिए मन लगाया, अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन। तो इसका मतलब क्या? 21 दिन के बाद तुझे प्रार्थना को उत्तर मिला, ये ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन तूने प्रार्थना की उसी दिन, लिखा है ना, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। लेकिन 21 दिन क्यों? लिखा, मैं तेरे वचने के कारण आ गया हूं। फरास के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना कर रहा था। ये फरास का राज्य, ये फरास का राजा कौन है? लूसीफर, शैतान। आप सभी को पता है कि ये टीचिंग के टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो 21 दिन तक उसका प्रार्थना रोक के रखा। किसने? शैतान ने। क्यों? वो नहीं चाहता कि आप कामयाब हो, वो नहीं चाहता कि आपकी मिनिस्ट्री बढ़े, वो नहीं चाहता कि आपका पेज अच्छे से चले, वो नहीं चाहता कि आपकी मिनिस्ट्री अच्छे से चले। वो रोक के रखता है। लेकिन चिंता मत करो, देखो क्या लिखा है, परंतु, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से एक है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फरास के राजाओं के पास रहा। इसका मतलब है कि मेरी सहायता के लिए कोई आया। तो आपकी सहायता के लिए कौन आएगा? ऑफ कोर्स यीशु आएगा। वाह, आपकी प्रार्थना रुकी, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन विजय आपकी है। इतना दिमाग में रखो कि विजय आपकी है। शैतान सबकी प्रार्थना नहीं रोकता। इसको देख लीजिए येलो में, शैतान सबकी प्रार्थना नहीं रोकता। उसकी लिस्ट में कुछ खास लोग हैं, सबसे ज्यादा वो लोग जो ग्रेट कमीशन वाले सेवक और मिशन वाले। शैतान सबकी प्रार्थना नहीं रोकता, याद रखो। क्योंकि दानियल की प्रार्थना क्यों रोका? क्योंकि एक पर्पस था दानियल के पास। आप सभी को पता है कि दानियल कौन था। वैसे ही वो सबकी प्रार्थना नहीं रोकता। तीसरा, वाह मजा आएगा, हम खुद प्रार्थना के रुकावट है। हम खुद अपनी प्रार्थना के रुकावट है। क्या प्रूफ है? यशायाह की किताब 59:1 लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। इसका मतलब है किसके चलते? तुम्हारी गलती के चलते। किसके चलते? तुम्हारे पाप के चलते। किसके चलते? कुछ ऐसी आदतें हैं उसके चलते। प्रभु कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, जिसके चलते लिखा है हम खुद प्रार्थना के रुकावट है। ना यूहन्ना 15:7 याद होगा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में। तो ऊपर का स्पॉट, नीचे का स्पॉट दोनों देख लो, मुझ में तुम में। रिपीट, मुझ में तुम में, मुझ में तुम में। तो मेरी बातें, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में, ये दो जैसे ही करोगे, लिखा है तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो सिंपल लिखा है, जो भी चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। तो पहला क्या है? मुझ में। दूसरा क्या है? मेरी बातें तुम में। अब इसको देखिए, पतरस का पहला पत्र 3:7, वैसे ही ये पतियों तुम भी पत्नी से बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो पति पत्नी, फिर आपका व्यक्तिगत, आपका चर्च, आपका पाप, आपका बातें, उसके चलते आपकी प्रार्थना रुकती है। अब और एक दे रहा हूं, मत्ती 7:13, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। तो कौन सा रास्ता वाले? चौड़ा रास्ता। चौड़ा रास्ता वाले क्रिश्चियंस का कभी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। वाह, वापस बोलता हूं, ये जो रास्ता है ना, चौड़ा रास्ता, अगर तुम यहां हो तुमको कभी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। आप यहां पे खड़े होकर कभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर दे। बाकी का कल टॉपिक होगा स्तुति आराधना। कल का टॉपिक होगा स्तुति आराधना, वर्शिप। वर्शिप क्या है, वर्शिप का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर बात होगा। और जो स्लाइड चलेगा यानी कि एपिसोड चलेगा वो है 39। और फिर उसके बाद में इसको, अब ये जो MMB मिशन और मिशनरी के लिए, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो सिस्टर सुमन वैद को संपर्क करें।
आपको मैं अभी से बता दूं, यूट्यूब वाले आपको भी बताता चलूं कि कम से कम 4 फैमिली को अभी, आप जितने जूम वाले हैं, लीडर वाले, आप सभी जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। कम से कम 4 फैमिली को एज अ मिशनरी हम तैयार करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि वे जाएं और परमेश्वर का काम करें। अगर आपके पास में ये बोझ है कि प्रभु हम परमेश्वर के मिशनरी के लिए, काम के लिए पैसा देना चाहते हैं, आप इस नंबर पे कॉल करें। आपका स्वागत है, आप ज़रूर करिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। नाउ इसके पहले कि मैं ख़त्म करूं, ये प्रश्न आपके बीच में रखना चाहता हूं, खास करके यूट्यूब के लोगों को भी। क्या आप लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, मतलब मेरे को टीचिंग को सुनते हैं, आप लोग जो मुझे सुनते हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं जूम पे, मसीह मंथन, क्या आप लोग यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं? आपका खुद का वीडियो, आपका खुद का वीडियो, ठीक है ना? मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ बनाइए। नाउ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो है ये, इस शनिवार 24 अप्रैल मसीह समाज करेगा प्रार्थना भारत देश के लिए। हम इस महामारी से परमेश्वर, ब्रैकेट में यीशु, हम सबको बचाए, उसके लिए मसीह समाज एक साथ इकट्ठा होगा और उसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं 24 अप्रैल को, जो कि आ रहा है शनिवार, शाम 7 से रात को 9 बजे तक 2 घंटा। तो फेसबुक पे लाइव चलेगा, तो जो देखना चाहते हैं वो यहाँ जुड़ें, लेकिन जो प्रार्थना करना चाहते हैं वो जूम पे जुड़ें। तो जूम की पासवर्ड आईडी क्या है वो सब आपसे शेयर करेंगे, ठीक है ना? तो इस बात के साथ मैं जो हूँ प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी, आपका लाखों करोड़ों धन्यवाद इन बातों के लिए। प्रभु जी, क्या गजब की बातें आपने बताई हैं कि प्रार्थना की महत्व, प्रार्थना के फायदे, प्रार्थना का मकसद और प्रार्थना की 3 रुकावटें। प्रभु जी, इन सभी बातों को समझाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं प्रभु, वे सब तेरे राज्य में आगे बढ़ें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। कल फिर मुलाकात हो, ऐसी कृपा दीजिए। सबको सलामत रख, सबको अच्छे से रख, यीशु के नाम से, आमीन।